Hello students, today we will read chapter 2 Nelson Mandela Long Walk to Freedom. Chapter 2 Nelson Mandela Long Walk to Freedom. ये नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है. ऑटोबायोग्राफी, did you mean autobiography? If yes, then please answer in me comment section. Okay. तो अब ये हम चैप्टर पढ़ते हैं. ये भी ऑटोबायोग्राफी है तो ऑब्वियस लिखा भी नेल्सन मंडेला जी ने होगा. तो फिर हम पढ़ते हैं. उनका पूरा नाम क्या था? नेल्सन रोहिल्ला मंडेला. ठीक है. बिफोर यू रीड, फर्स्ट वी रीड बिफोर यू रीड. चैप्टर पढ़ने से पहले, apartheid is a political system that separates people according to their race. Race means color. कलर मीन्स जैसे कोई सांवला होता है, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है. सम इज़ वाइट, ब्लैक और मैनी ऑफ द कलर आर इन द वर्ल्ड. अपार्थाइड इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम. अपार्थाइड एक पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें कलर के हिसाब से भेदभाव किया जाता है, जिसमें स्किन टोन के हिसाब से भेदभाव किया जाता है. कैन यू से विच ऑफ द 3 countries नेम्ड बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली? क्या तुम इन तीनों जो कंट्री है उसमें से एक का नाम बता सकते हो जिसमें अभी रिसेंटली अपार्थाइड था? यस, ये चैप्टर साउथ अफ्रीका पे है, तो फिर ये साउथ अफ्रीका में ही था अपार्थाइड. हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या तुमने कभी नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है आज तक? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. मंडेला और उसकी एक पार्टी थी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC. स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड. उन्होंने पूरी लाइफ बिता दी अपार्थाइड से लड़ने में. मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years इन प्रिजन. मंडेला ने 30 वर्ष अपने साल उम्र के बिताए हैं जेल में. प्रिजन मीन्स जेल. कैन यू इमेजिन 30 years? So much time. Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994. Finally, democratic स्वतंत्र elections वोट स्टार्ट हुए. स्वतंत्र मीन्स नो दबाव था, कोई दबाव नहीं था लोगों पर कि ये इस पे ही दिया है तुम्हें, तो दैट इज़ कॉल्ड डेमोक्रेटिक. वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994. वो 1994 में हेल्ड हुए मतलब आयोजित हुए. एंड मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन. और जो मंडेला है मंडेला खुद एक ब्लैक पर्सन थे जिनसे भेदभाव किया जाता था. ठीक है, खुद ब्लैक पर्सन थे, तो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे वो न्यू नेशन के. इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, ऐसे ना ऑटोबायोग्राफी, ये एक एक्सट्रैक्ट दे रखा उनकी ऑटोबायोग्राफी में से. दिस इज़ एन एक्सट्रैक्ट उनकी ऑटोबायोग्राफी में से. वो रीड करके तुम बताओ. लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है. मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेशन. मंडेला ने एक हिस्टोरिक ओकेशन के बारे में बोला है. द इनॉग्रेशन मीन्स उद्घाटन, किसी चीज़ का उद्घाटन, है ना. कैन यू गैस व्हाट्स द ओकेशन माइट बी? क्या तुम सोच सकते हो कि क्या ओकेशन होगा? चेक योर गैस विद दिस न्यूज़ आइटम फ्रॉम द BBC ऑफ 10th May 1994. तुम्हारे सोच को इस न्यूज़ से देखो कि ये न्यूज़ BBC से दी गई है 10th May 1994 की. 1994 में इलेक्शंस हुए थे और मंडेला जीता था ना. इसमें बताएंगे कितनी सीट से जीता था, कैसे क्या हुआ था इनॉग्रेशन में. नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट. नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका का फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बना. Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 30 centuries of white rule. Nelson Mandela कितने वर्ष बाद बने थे? 3 centuries के वाइट रूल के बाद वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे. 3 centuries के वाइट रूल मीन्स वाइट पीपल्स का रूल था 30 centuries तक. तो सॉरी 3 से ज़्यादा सेंचुरीज तक, 30 नहीं, 3 से ज़्यादा सेंचुरीज तक वाइट पीपल्स का रूल था. उसके बाद नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने.
Mr. Mandela's African National Congress ANC party won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. Mr. Mandela African National Congress की पार्टी ने 242 वोट्स जीते आउट ऑफ 400, 252 वोट्स जीते 400 के, तो उन्होंने 52 वोट्स एक्स्ट्रा जीतने के लिए, तो फिर वही जीतेंगे, ऑब्वियस है। तो अफ्रीका की हिस्ट्री में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस पहली बार हुए थे। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया टुडे। जो इनॉग्रेशन उद्घाटन था, जो सेरेमनी थी, टुक प्लेस इन यूनियन बिल्डिंग। वो एम्फीथिएटर होते हैं ना, जैसे सीढ़ी पर सीढ़ी मीन्स जैसे हम क्रिकेट मैच देखने जाते हैं तो वो होल होता है ना, सीढ़ी के ऊपर सीढ़ी, और वो सीधा नहीं होता, वो टेढ़ा होता है ना, वो एम्फीथिएटर होता है, ठीक है। यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया में था आज, अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। डिग्निटरीज मीन्स सम्मान के साथ उनको कह रहे डिग्निटरीज, अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस राजनीतिज्ञ फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज़, वो 140 कंट्रीज़ से ज़्यादा पॉलिटिशियंस आए थे अराउंड द वर्ल्ड की 140 कंट्रीज़ से या फिर उससे ज़्यादा से आए थे पॉलिटिशियंस और डिग्निटरीज। Never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address. कभी नहीं दोबारा इस ब्यूटीफुल लैंड पर कोई भी बंदा दबाव, ऑपरेशन मीन्स दबाव, किसी पर दबाव डालेगा ना ही महसूस करेगा। ये कहा नेल्सन मंडेला ने जब वो शपथ वगैरह ले रहे थे। Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and color celebrating together. Jubilant scenes means मज़ेदार scenes, गलियों में प्रिटोरिया की हो रहे थे, जब सेरेमनी हो रही थी के दौरान हो रहे थे। विद ब्लैक्स, कलर्ड पीपल्स के साथ हो रहे थे, ब्लैक्स भी थे उसमें, वाइट्स भी थे, कलर्ड पीपल्स था, इतना अच्छा लग रहा था देखने में एक साथ। मोर देन 1 lakh South African man, women and children of all races sang and danced with joy. 1 लाख से ज़्यादा आदमी, बच्चे, औरतें गा रहे थे, नाच रहे थे उल्लास के साथ, ठीक है। आगे देखते हैं हम। हाँ जी, 10th में dawned bright and clear। 10th में 1994 में हुआ था ना इनॉग्रेशन सेरेमनी, टुक प्लेस ऑन 10th में 1994। dawned the bright and clear, बहुत ब्राइट और क्लियर था। For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. Past few days, पिछले कई दिनों से जो मैं था वो घिरा हुआ था, प्लीजेंटली बिसीज में घिरा हुआ था डिग्निटरीज से, वर्ल्ड लीडर्स से, जो मुझे सेरेमनी इनॉग्रेशन से पहले मतलब मिलने आए थे, उनकी रिस्पेक्ट्स पे करने आए थे। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। जो इनॉग्रेशन था वो लार्जेस्ट गैदरिंग मीन्स लार्जेस्ट इकट्ठा था इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल, मतलब पहली बार साउथ अफ्रीका में इतना बड़ा इनॉग्रेशन, इतना मज़ेदार इनॉग्रेशन हुआ था। बिसीज्ड यहाँ भी लिखा हुआ है ना, यहाँ पे अगर तुम देख सकते हो तो देखो, ये रहा बिसीज्ड बाय, टू बी सराउंडेड क्लोजली बाय मीन्स घिरा होना, है ना। तो यस, besieged by the ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria. जो सेरेमनी थी, उद्घाटन था जो, उसने वो हुआ एक सैंडस्टोन, एक पत्थर का नाम होता है, बहुत ही ब्यूटीफुल एम्फीथिएटर, सैंडस्टोन का बना हुआ था, फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग्स के द्वारा बना हुआ था।
For decades, this had been the seat of white supremacy. For decades, पहले कई decades ये white supremacy की seats थी, only white supremacy की, ठीक है. And now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ अ रेनबो, मीन्स वो जो कलरफुल पीपल इकट्ठा हुए थे ना, उनको रेनबो जैसा लग रहा था वो, तो उनको यहाँ पे रेनबो बोलते हैं. रेनबो गैदरिंग, रेनबो टाइप्स इकट्ठा हुआ था डिफरेंट कलर से. इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका, मतलब ये पहला डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी साउथ अफ्रीका में, क्योंकि ब्लैक पीपल की थी ना. ऑफ कोर्स ब्लैक पीपल को खुद पता है कि उन पर क्या अत्याचार हुआ है, तो फिर इसलिए वो नॉन रेशियल कह रहे हैं, क्योंकि वो उनको पता है अगर हम पे जो हुआ है हम दूसरों पर ना करें तो वाइट पर ऐसा जुल्म नहीं करेंगे, क्योंकि उनके साथ बीत चुकी है ये. एम्फीथिएटर बिल्डिंग विदाउट अ रूफ, बिना रूफ की बिल्डिंग मीन्स छत के बिना, with many rows of seats rising in steps typical of ancient Greece and Rome. Okay, now on that lovely autumn day I was accompanied by my daughter Zinani. उस ऑटम, उन्होंने उस डे को ऑटम डे का है. ऑटम डे एक हम अच्छे साइड के लिए यूज़ करते हैं ना, मतलब हमें जब खुशी का दिन होता है बहुत ज़्यादा मज़ेदार, तो फिर हम जब ऑटम यूज़ करते हैं. तो उन्होंने यहाँ पे बताया कि ये ऑटम डे वाले दिन मेरे साथ मेरी डॉटर भी थी, ज़नानी. उन्होंने अपनी डॉटर का नाम भी बताया, क्या है, ज़नानी. यस. नाउ ऑन द पोडियम Mr. de Klerk was the first sworn in as second deputy president. Mr. de Klerk, उन्होंने Mr. de Klerk second deputy president थे. Mr. de Klerk, आपको यहाँ पे लिखा हुआ भी दिख रहा होगा, मैंने लिख दिया, किसी बच्चों को ना दिख रहा हो तो ठीक है. और देन उन्होंने फर्स्ट डिप्यूटी मिनिस्टर बताया. आगे है, हम यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे आगे हम Thabo Mbeki is the first deputy president. ठीक है. When it was my turn, जब वो मेरी टर्न आई, तो I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. मैंने प्लेज लेते हुए कसम खाई, devote myself, मैंने कसम खाई कि ये कंट्री का being of republic and its people, to the well-being of the republic, to devote myself, मैंने सौंप दिया. devote means सौंप देना, and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of republic, रिपब्लिक के अच्छे भले के लिए मैंने अपने आप को सौंप दिया, और उसके पीपल लोगों के लिए मैंने अपने आप को सौंप दिया है. टू द असेंबल्ड गेस्ट्स एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, ये असेंबल्ड मीन्स इकट्ठा हुए गेस्ट, और ये जो वर्ल्ड वॉच कर रहा है, और ये जो वर्ल्ड देख रहा है, दुनिया देख रही है. मैंने इस दुनिया को कहा, और जो गेस्ट है इकट्ठा हुए उनको कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर, यहाँ हम अपनी प्रेजेंस दे के कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, हम यहाँ पर अपनी प्रेजेंस दे के क्या कन्फर कर रहे हैं, मीन्स क्या गिव, हियर गिव, हम क्या दे रहे हैं यहाँ पर, ग्लोरी, चमक, ग्लोरी, एंड होप मीन्स विश्वास, होप मीन्स मतलब इच्छा, होप मीन्स आई एम गिविंग यू होप to become well very soon. Hope means hope. अगर आपको पता है होप का मतलब मीन्स शुद्ध हिंदी में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. होप का मतलब इच्छा ही होता है. होप मीन्स हाँ, उम्मीद देना. होप, उम्मीद, सॉरी मेरे से स्प्लिट हो गया था वो माइंड से, सॉरी. होप मीन्स उम्मीद देना. टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, लिबर्टी मीन्स फ्री, लिबर मीन्स फ्री, लिबर्टी, ठीक है. न्यू बॉर्न लिबर्टी. आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमेन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी born a society of which all humanity will be proud.
एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर था, टू लॉन्ग, जो बहुत साल चला है पिछले साउथ अफ्रीका में। ये ह्यूमन डिजास्टर किसको बोल रहे हैं? इंसानियत के विनाश को। किसको बोल रहे हैं? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को, अपार्थाइड को ये ह्यूमन डिजास्टर बोल रहे हैं। ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। पूरी इंसानियत को प्राउड होगा इस सोसाइटी पर जो हम अभी क्रिएट करेंगे। हम ऐसी सोसाइटी बनाएंगे जिस पर पूरी इंसानियत को गर्व होगा। वी who were outlaws not so long ago, because we who were outlaws means because of its policy of apartheid, many countries had earlier broken or diplomatic relations with South African, have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil। मतलब जो हमारा कॉन्टैक्ट टूट गया था दूसरी कंट्री से, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता था अपार्थाइड। अपार्थाइड किसको अच्छा लगेगा, इसलिए उन्होंने हमारे साथ रिलेशन तोड़ लिया था, लेकिन अब ज़्यादा समय तक नहीं टूट पाया था रिलेशन। आज सारे कंट्रीज़ के, नेशंस के हमारे सॉइल पर खड़े हैं। वी थैंक ऑल ऑफ यू डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स। हम आपको बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, क्योंकि जब भी हमारे में अक्ल आई, ये कहना चाहते हैं हम इस लाइन से, फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज़ आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी। हमें यहाँ पर अपनी प्रेजेंट होने के लिए यहाँ पर थैंक यू बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर अब ओनली हमारी कॉमन विक्ट्री, हमारी जीत में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी। डिग्निटी मीन्स रिस्पेक्ट। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। वी प्लेज ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty. Poverty means गरीबियत। We have all at last achieved our political emancipation, freedom from restriction। Emancipation means कुछ emancipation means restrictions, मतलब कुछ हमें रोक होती है ना किसी चीज़ में कुछ करने की, तो वो हट गई, उसे कहते हैं इमेंसिपेशन, पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। We pledged ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty। हम प्लेज करते हैं कि हम फ्री करेंगे हमारे देश के लोगों को पॉवर्टी, गरीबी से, डिप्रीवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। सफरिंग से, डिप्रीवेशन से और अदर डिस्क्रिमिनेशन से हम फ्री करेंगे, पॉवर्टी से भी फ्री करेंगे। Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। कभी और कभी नहीं दोबारा ये जो ब्यूटीफुल लैंड है, ये किसी के द्वारा किसी के ऊपर दबाव महसूस होने देगा। The sun shall never set on so glorious a human achievement। जो सन है वो कभी भी डूबेगा नहीं इस बहुत मज़ेदार जीत पे, ग्लोरियस, अच्छी जीत पर। लेट फ्रीडम राइन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। अब फ्रीडम जीतेगी, जीतने दो फ्रीडम को। गॉड ब्लेस अफ्रीका, अफ्रीका गॉड ब्लेस। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, या फिर आज इतना ही करें। एज ए विश, प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के, नहीं ये क्या लिखोगे आप, रहने दो, मैं पढ़ाई देती हूँ एक पेज और। अब पूरा चैप्टर ही ख़त्म कर लेते हैं, ऐसा करते हैं हम आज ही कर लेते हैं, 5 ही पेज रह गए हैं, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, आज कर लेते हैं, चलो। हाँ जी, नाउ अ मोमेंट लेटर, यहीं से है ना, 2 मिनट्स। हाँ जी, यहीं से है, चलिए स्टार्ट। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets। एक समय के बाद हमने अपनी जो आइज़ है वो एक
हमने जो जेट्स हैं साउथ अफ्रीकन उस पर घुमाई हमने आइज़ अपनी हेलीकॉप्टर्स, जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन, घूम रहे थे एक परफेक्ट तरीके में यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसिशन, यह एक डिस्प्ले नहीं है कि उनको ये बस करना है, एक मतलब एकदम ठीक करना है तो कर रहे हैं, ये एक ऐसा चीज़ नहीं है, उनके दिल में भावना है इस चीज़ को करने की, इसलिए वो एकदम ठीक कर रहे हैं। पिन पॉइंट प्रिसिशन एंड मिलिट्री फोर्स बट अ डेमोन्स्ट्रेशन, एक फीलिंग है ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी, मिलिट्री को की लॉयल्टी की एक फीलिंग है डेमोक्रेसी की तरफ, टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, एक न्यू गवर्नमेंट की तरफ जो अभी फ्रीली डेमोक्रेट्स इलेक्शन से इलेक्ट हुई है, फ्रीली एंड फेयरली, एकदम फेयरली इलेक्ट हुई है। ओनली मोमेंट्स बिफोर the highest generals of the South African Defence Force and police, their chests bedecked with ribbons and medals from day gone by. Only moments before, कुछ moments पहले, कुछ समय पहले, कुछ पल पहले, the highest generals, जो हाईएस्ट जनरल्स थे साउथ अफ्रीका के डिफेंस फोर्स के और पुलिस के, उनकी चेस्ट, उनकी जो छाती थी वो मेडल्स से भरी हुई थी एक डे पहले। सल्यूटेड मी एंड प्लेज देयर लॉयल्टी, सल्यूट किया मुझे और उनकी लॉयल्टी को प्लेज किया। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर्स नॉट मतलब कॉन्शियस ऑफ अवेयर ऑफ, मैं जानता भी नहीं था, मेरे को पता भी नहीं था कि ना कि बहुत साल पहले उन्होंने मुझे सल्यूट करने की बजाय मुझे अरेस्ट किया था। फाइनली अ chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. फाइनली एक जो चेवरन मीन्स पी शेप उनका जो होता है पैटर्न फ्लैग का, इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक मीन्स धुआं, एक स्मोक ट्रेल छोड़ा उन्होंने इन कलर्स का, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड कलर्स का, क्योंकि उनके वो फ्लैग में कलर्स हैं, न्यू फ्लैग है जो साउथ अफ्रीका, उनमें वो कलर्स हैं। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आर टू नेशनल एंथम्स, जो डे था वो सिम्बलाइज किया गया मेरे द्वारा, मेरे लिए सिम्बलाइज किया गया और हमारे टू नेशनल एंथम्स गा के। हमारे नेशनल एंथम कौन सा है? जन गण मन, है ना, ये वाला है ना, जन गण मन वाला हमारा नेशनल एंथम है, ये सबको पता ही होगा, स्कूल में सब गाते हैं। ऑब्वियसली मैं भी गाती हूँ, बट अभी कोरोना की वजह से स्कूल जाना नहीं हो पा रहा, इसलिए गाना भी नहीं हो पा रहा। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग निकोसी सिकिलेल, एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग निकोसी सिकिलेल, जो वाइट्स थे वो निकोसी सिकिलेल गा रहे थे, अफ्रीका एंड ब्लैक आई अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाइस्टैम, और जो ब्लैक थे वो डाइस्टैम गा रहे थे, मतलब आई थिंक अपोजिट गा रहे थे एक दूसरे का। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, पुराना एंथम रिपब्लिक का। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, had a very low opinion of. उनको रिदम भी नहीं पता था नेशनल एंथम का, बट फिर भी उन्होंने दिल से गाया, और अगर वो दिल से गाते रहेंगे तो वो बहुत जल्दी उसको सीख भी जाएंगे। They would soon know the words by heart, मैं बता चुकी हूँ अभी। On the day of inauguration, I was overwhelmed with the scene of history. In the first decade of the 20th century, on the day of the inauguration, I was overwhelmed with the scene of history. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. इनॉग्रेशन वाले दिन मैं सोच में पड़ गया एक हिस्ट्री के सीन्स के साथ। इन द फर्स्ट डिकेड, पहले डिकेड में 20th सेंचुरी के फ्यू ईयर्स, थोड़े से ईयर्स बाद ही जो एंग्लो बोर वॉर था,
और मेरे खुद के बर्थ के पहले जो वाइट स्किन पीपल्स थे साउथ अफ्रीका के, वो डिफरेंसेस पैच कर रहे थे और इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल्स ऑफ देयर ओन लैंड। और वो डिफरेंस कर रहे थे अपने ही लैंड के पीपल्स के साथ, डार्क स्किन पीपल्स के साथ। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट अनह्यूमन। जो स्ट्रक्चर था उन्होंने क्रिएट किया था, फॉर्म्ड किया था बेसिस ऑफ हार्शेस्ट, और उसके आधार पर हार्शेस्ट मतलब बहुत ही कठोर, इनह्यूमन, बिना इंसानियत का सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ एवर नॉन, जो समाज ने कभी ना देखा होगा और ना कभी जाना होगा। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, एक लास्ट डिकेड में 20th सेंचुरी के मेरे खुद ओन 8 डिकेड एज अ मैन, मेरे खुद 8 डिकेड एज अ मैन, दैट सिस्टम हैड बीन overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedom of all people। मेरे खुद के 8 डिकेड्स में जो सिस्टम था वो कभी भी गया नहीं था और recognized the rights and freedoms of all people regardless of the color of their skin। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people। उस दिन मुझे जो सारे लोग थे thousands of people थे जिन्होंने इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए अपनी सेक्रीफाइस किए थे, बहुत सारे मतलब सोच भी नहीं सकते इतने सेक्रीफाइसेस किए थे। मुझे वो याद आ रहे थे। करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपीट, कभी भी उन्हें याद नहीं किया जा सकता, काउंट नहीं किया जा सकता, काउंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इतने सारे बंदे थे वो जिन्होंने सेक्रीफाइस किए थे, और कभी भी उनका जो एहसान है वो रिपे नहीं किया जा सकता। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव on so many other days that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। मेरे को किसी दिन फील होता है, उस दिन फील हुआ मुझे कि मैं उन सब सॉरी बीच में कॉल आ गया था। हाँ जी, हम यहाँ पर थे। I felt that day as I have on so many others days that I have simply the sum of all those African patriots who had gone before me। मेरे को उस दिन फील हुआ कि मैं उनका सम हूँ, सिंपली उन सब का सम हूँ जिन्होंने सबने सेक्रीफाइस किए, जो मेरे से पहले चले गए हैं सेक्रीफाइस करके। That long and noble line ended and now began again with me। I was pained that I was not able to thank them। मैं दर्द में हूँ कि मैं उन लोगों को थैंक्स नहीं कर पाया। And they were not able to see what their sacrifices had wrought। और वो नहीं देख पाए कि उनके सेक्रीफाइसेस आज क्या ले आए हैं। मतलब वो उनकी सेक्रीफाइस किया जब भी ये वो उनके मन में आया कि हाँ मेरे को करना चाहिए ये, तो वो नहीं देख पाए कि उन्होंने क्या किया, उनके सेक्रीफाइसेस ने आज क्या किया है। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। जो पॉलिसी है अपार्थाइड की, उसने एक बहुत गहरा घाव मेरे लोगों के दिल में कर दिया है, मेरी कंट्री के लोगों के दिल में। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स। हम लोग बहुत सारी ईयर्स स्पेंड करेंगे। इफ़ नॉट, हम ईयर्स तो स्पेंड कर सकते हैं, चलो कोई नहीं, जनरेशन्स नहीं। रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, हम उस जो हर्ट था, घाव था, उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे इन फ्यू ईयर्स में। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर टैम्बोज। एक जो इफ़ेक्ट था ब्रूटैलिटी का, उसका इनह्यूमेन, मतलब जो अपार्थाइड था, उन्होंने ये पीपल्स को बॉर्न किया है। मीन्स जब भी तो ये पीपल आए हैं जब ये सब कुछ हुआ है। ओलिवर टैम्बोज, द वेल्टर सिजलर्स, द चीफ लुथुलीज, द यूसफ डारोज, द ब्राम फिशर्स, द रॉबर्ट सोबुकवर्स ऑफ आवर टाइम।
man of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again. मतलब ये इतने ज़्यादा करेज के, इतने ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहते हैं ना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेस्ट मैगी का कहते हैं, ऐड आती है, तो ऐसे ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, बहुत सारा करेज, हिम्मत, विजडम एंड जनरॉसिटी that their like may never be known again. Perhaps it requires such depths of oppression to create such heights of character. मतलब बहुत बड़ा घाव होगा, मतलब बहुत बड़ी चीज़ होगी. अपार्थाइड इज़ अ सो बिग थिंग, जब ही तो ये लोग सामने आए हैं, है ना. तो but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. मुझे पता है, मुझे हमेशा लगता है कि my country is rich in the minerals. मेरी country जो है minerals में rich है, and gems that lie beneath its soil, और जो gems, हीरे जो गड़े हुए हैं soil में उसके. बट मैं हमेशा जानता हूँ ये कि उसके जो सबसे बड़ी वेल्थ, दौलत है इस कंट्री की, वो है इसके पीपल. एक बहुत ज़्यादा कीमती डायमंड से भी कीमती है इस देश के पीपल. इट इज़ फ्रॉम दीज comrades in the struggle that I have seen men and women risk and give their lives for an idea. It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. ये ही comrades थे struggle में जिनसे मैंने सीखा courage का मतलब, हिम्मत का मतलब. Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. तो समय और एक बार, समय के साथ एक बार मैंने फिर से एक बार देखा कि मैन और वुमेन, औरत और आदमी रिस्क ले रहे हैं. मैन एंड वुमेन, आदमी और औरत खड़े हुए टू अटैक. मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया. एक आइडिया के लिए, एक आइडिया मीन्स एक आइडिया देना. आइडिया क्या बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, आइडिया को आइडिया ही बोलेंगे. उनके लिए स्ट्रगल दे दिया है आदमी और औरत. आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्च यू. कि सॉरी stand up to can without breaking, showing. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. I learned that courage was not the absence of fear. मैंने सीखा है कि जो हिम्मत है वो ऐसा नहीं है कि उसमें डर नहीं होता. हिम्मत ऐसी नहीं है कि उसमें डर नहीं होता, लेकिन उसको ओवरकम करता है, जो ट्रम्प ओवर इट, जो उस पर ओवरकम करता है, उसको जीतता है, वो ही करेजियस कहलाता है. द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड. एक ब्रेव मैन वो नहीं होता जिसको डर नहीं लगता, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर. लेकिन वो होता है जो उस फियर को ओवरकम करता है, जो उस फियर को हरा देता है. What is the meaning of resilience? The ability to deal with any kind of hardship and recover from its effect. No one is born hating another person because of the color of his skin. कोई भी पैदा नहीं होता किसी दूसरे पर्सन को हिट करते हुए क्योंकि उसका स्किन का कलर ब्लैक. उसकी स्किन के कलर की वजह से कोई भी उसको हिट करना बचपन से नहीं सीखता है. और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन, उसके बैकग्राउंड और रिलीजन की वजह से नहीं. पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव. पीपल मस्ट लर्न, मस्ट मीन्स उन्हें सीखना चाहिए हेट करना. अगर वो हेट करना सीखते हैं तो उनको लव करना भी सिखाना चाहिए. दे कैन बी टॉट, वो सीख सकते हैं लव करना भी. फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट.
मतलब जो लव है वो ह्यूमन हार्ट से अपने आप ही नेचुरली बाहर आता है, उसके अपोजिट है, वो सिखाना पड़ता है हेट करना। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, उस गंदे घटिया टाइम में प्रिजन में, व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड, कॉमरेड्स मीन साथी, और हम पुश कर दिए जाते थे हमारे लिमिट्स तक, हमारी मर्यादा तक हमें ऐसा पुश कर दिया जाता था। आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, मैंने एक झलक देखी ह्यूमैनिटी में। वन ऑफ द गार्ड्स, वहाँ पर एक गार्ड था, उसमें मैंने एक छोटी सी झलक, बिल्कुल एक छोटी सी झलक देखी, मतलब 1 सेकेंड की ओनली, जब ही परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। लेकिन वो ही मेरे लिए काफ़ी था, मेरे को मतलब पक्का रखने के लिए, और मुझे अपने आप को पक्का रखने के लिए और इस ट्रैक पे चलने के लिए वो ही मेरे लिए काफ़ी था। मैन्स गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। एक आदमी की गुडनेस ऐसी होती है, मैन की गुडनेस ऐसी होती है कि वो छुपाई तो जा सकती है लेकिन बुझाई कभी नहीं जा सकती। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस। एक लाइफ में हर एक आदमी के पास 2 कर्तव्य होते हैं। ऑब्लिगेशंस मीन्स कर्तव्य। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। ऑब्लिगेशन मीन्स उनकी तरफ, फैमिली, बच्चों की तरफ, वाइफ की तरफ एक कर्तव्य होता है, उनका एक कर्तव्य होता है। और हिज कंट्री एंड हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। या फिर एक ऑब्लिगेशन होता है उसकी पीपल की उनके पीपल की तरफ, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। इन अ सिविल एंड ह्यूमेन सोसाइटी, एक सिविल और ह्यूमेन सोसाइटी, इंसानियत सोसाइटी में, ईच मैन इज़ एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज़। एक सोसाइटी में हर आदमी एबल होता है फुलफिल करने के लिए उन कर्तव्यों को अकॉर्डिंग टू हिज ओन, मतलब उसकी एबिलिटी के हिसाब से वो हर अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा करता है एक। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माय बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। मेरे देश में, साउथ अफ्रीका में, या फिर ब्लैक कलर जो टोन है हमारी ब्लैक, उस कलर में फुलफ़िल करना है दोनों ऑब्लिगेशंस एक साथ, बहुत इम्पॉसिबल ही होता है। डिफ़िकल्ट तो नहीं, इम्पॉसिबल ही होता है। In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. साउथ अफ्रीका में एक मैन, ब्लैक कलर वाला, जो एक ह्यूमन बीइंग की तरह रहने की ट्राई करता था, उसको पनिश किया जाता था। आइसोलेटेड मीन्स अकेले रख दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका, अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वॉज inevitably ripped from his family. एक आदमी जो अपने देश के भले के लिए सोचता था, उसको उसकी फैमिली से चुरा लिया जाता था, हिज होम, एंड वाज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट, और अपनी फैमिली से अलग रहने के लिए मजबूर कर दिया जाता था उसको। अ ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ secrecy and rebellion unavoidably. I did not in the beginning choose to place my people above my family. मैंने स्टार्टिंग में ही ये डिसीजन नहीं लिया था कि अपने पीपल को ऊपर रखना अपनी फैमिली से। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई एप्लीकेशन। लेकिन मैंने एक दिन पता किया कि मैं बचा हुआ हूँ अपने कर्तव्य को पूरा करने से, एज अ सन, एज अ ब्रदर, एज अ फादर, एज अ हस्बैंड। I was not born with a hunger to be free. मैं उस भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था बचपन से ही फ्री होने की, डेमोक्रेसी मिलने की भूख से ही पैदा नहीं हुआ था मैं I was born free. मैं फ्री ही पैदा हुआ था, free in every way, हर तरीके से free that I could know, free to run in the fields near my mother's hut. भागने के लिए आज़ाद था मैं मेरी मदर के हट के पास। फ्री टू स्विम, तैरने के लिए फ्री था मैं। दैट रन थ्रू माई विलेज, फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड थ्रू द बोर्ड बैक्स
of slow-moving bulls. As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. जब तक मैं अपने फादर के संस्कारों पर चलता रहा, मतलब उनकी बातों मानता रहा, और जब तक मैं अपनी सोसाइटी के उसूलों पर चलता रहा, तब तक तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई. It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. Some illusion means something that appears to be real but is not real. Freedom was an illusion. It was not only मेरे को यह जब लगा, जब मैं एक बॉयहुड की फ्रीडम को मिस कर रहा था. इल्यूजन मीन्स मैं वो कर रहा था कि वो हाँ है, लेकिन वो था नहीं असली में. When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, मैं जब यंग मैन हुआ तो फिर मेरे से फ्रीडम ले ली गई. That I began to hunger for it. जब से मैं उसके लिए भूखा हुआ. At first as a student, सबसे पहले एज एक स्टूडेंट के तौर पर आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ. मेरे को अपने लिए ही फ्रीडम चाहिए थे ओनली. द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट. एक फ्रीडम जिसमें मैं रात भर बाहर रह सकूँ. रीड व्हाट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चूज़. जो मैं पढ़ना चाहूँ वो पढ़ सकूँ, और जो मैं जगह चूज़ करूँ वहीं मैं रहूँ. Later, as a young man in Johannesburg, I earned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential of earning my keep. मैं जोहान्सबर्ग में एक मैन के तौर पर मैं कमाता था अपने पोटेंशियल के लिए, अपने ऑनरेबल फ्रीडम्स के अचीव करने के लिए, ठीक है, ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली. शादी करने के लिए, फैमिली होने के लिए. द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ. उस फ्रीडम में नहीं, फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड मतलब बंद ही हुई एक लॉफुल लाइफ में. बट देन आई स्लोली सो डैट नॉट ओनली आई नॉट फ्री, लेकिन मैं ही नहीं था जो फ्री नहीं था. बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री. मेरे ब्रदर्स और सिस्टर्स भी फ्री नहीं थे. आई सो डैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम डैट वॉज curtailed, बट curtailed मीन्स चुरा लेना, रिड्यूस्ड घट जाना. मेरी फ्रीडम नहीं थी जो कम रिड्यूस हो गई थी, बट द फ्रीडम ऑफ everyone who looked like I did. लेकिन हर उस बंदे की फ्रीडम रिड्यूस्ड और curtailed हो गई थी जो मेरी तरह दिखते थे. That is when I joined the African National Congress. जब जाकर मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया. And that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. जब ही जो मेरी भूख थी फ्री होने की, सिर्फ मेरी नहीं रही, अब वो बहुत बड़ी भूख बन गई फ्रीडम के लिए, मेरे लोगों के लिए, मेरे देश के लोगों के लिए. He is Nelson Mandela. Speak. It was the desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one. That drove a law-abiding attorney to become a criminal. मीन्स इसका मतलब है कि मेरी हंगर ये इसलिए ताकि मेरे पीपल जो है लाइफ डिग्निटी के साथ जी पाए, रिस्पेक्ट के साथ जी पाए, जो मेरी लाइफ मैं अपनी लाइफ को चाहता था. इस डर ने एक यंग मैन को बोल्ड मैन में कन्वर्ट कर दिया है. They turned a family loving husband into a man without a home. जिसने एक परिवार प्रिय लोग को, बंदे को एक मैन विदाउट अ होम, एक बिना घर का आदमी बना दिया है. That forced a life loving man to live like a monk. I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. This freedom is indivisible. The chains on any one of my people were the chains on all of them.
The chains on all of my people were the chains on me. मेरे people पे चेन है जो मुझ पर है. I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. A man who takes I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. I am not truly free if I am taking away someone else's freedom. मैं पूरी तरीके से फ्री नहीं हूँ अगर मैं किसी दूसरे की फ्रीडम ले लेता हूँ. Just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. मैं जब भी श्योर नहीं हूँ जब मेरी फ्रीडम ले ली जाए मेरे से दूर. The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. जो oppressed और oppressor है, जिसने oppress कर रखा है, जो oppress हो रहा है, वो अपनी इंसानियत के चोर हैं, robbed. ओके, थैंक यू गाइज. मेरी ये पहली तीसरी वीडियो है. प्लीज़ मेरे को सपोर्ट कीजिए बहुत सारा, मेरे को इनकरेज कीजिए. आई मीन ऑल्सो इन 10th क्लास, मैं खुद भी 10th क्लास में हूँ, तो प्लीज़ मुझे इनकरेज कीजिए सब्सक्राइब लाइक करके कमेंट्स करके कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ. और जो कोई भी मेरी गलती लगे तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ कर देगा और मुझे ज़रूर बताना क्योंकि मैं उस पर फिर ध्यान दूँगी ना. थैंक यू, बाय बाय, टाटा.